इसका हम पहले 900 निकालेंगे। छोटी संख्या निकालने के लिए हम पहले 900 निकालते हैं। तो 900 के लिए पहले ग्राफ बनाएंगे। 6, 8 और 12 2 से डिवाइड होगा। 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छक्का 12। फिर 2 से डिवाइड होगा, 3 में होगा, 3 ऐसे उतर जाएगी। 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर 2 से होगा, 2 बचा है हमारा। 3 ऐसे उतर जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 3 ऐसे उतर जाएगा। फिर 3 में जाएगा, 3 एकम 3 और ये है ही 3 एकम 3। 900 को हमारा 900 मतलब LCM 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3। तो बराबर एल्शियम कितना होगा, इनको गुणा कर देंगे आपस में। 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24। 24 हमारा एल्शियम निकल गया। अब क्वेश्चन बोला 3 अंकों की वह संख्या जो तीनों में, ऐसी संख्या 3 अंकों की वो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जिसमें तीनों का टेबल चले जाए, 6, 8, 12 का। पहले तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर होती है, जो हम कोई भी 2 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या जो हम लेते हैं तो वो 0 0 1 0 0 करके, अब हमें 1 है, 2 0 और बढ़ा देना, इसका मतलब ये 100 हो जाएगा हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। अब हमारा 900 का कितने निकला? एलसीएम 24 निकला। तो बराबर हमें 3 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है, तो हम 100 को डिवाइड कर देंगे 24 से। कितनी बार कटा? 24 चक्को 96 और बराबर ये 100 है, शेष बच रहा हमारा 4। शेष हमारा 4 बच रहा है। और हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है। 4 हमारा बच गया, बाकी तो पूरी बार कट के जा रहा है, 4 बच जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 900 निकला है 24 माइनस 4 बराबर 20, और हमारी 100 है। तो 100 प्लस 20 हो जाएगा बराबर 120। आंसर है वो संख्या हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, जो 6, 8 और 12 में विभाज्य होगी, 120 होगी। यही इसका आंसर है। नंबर 5 है, बोला 8, 10 और 12 के विभाज्य होने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 12। क्वेश्चन नंबर 5। 8, 10, 12। फिर अभाज्य संख्या से गुणा करना पड़ेगा। अभाज्य संख्या क्या हमारी? 2, 3, 5, 7, 11, 13। पहले छोटी छोटी संख्या से करते हैं, 2 से जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 5 का नहीं जाएगा, 5 ऐसे उतर जाए, 2 3 6। उसके बाद फिर 2 से जा रहा है, 2 एकम 2 और 5 और 3 ऐसे ही उतर जाएंगे। फिर 3 से जा रहा है, 3 एकम 1 उतर जाएगा, 5 ऐसे उतर जाएगा, 3 एकम 3। फिर 5 से जाएगा, 1 ऐसे उतर जाएगा, 5 एकम 5 एकम 5 कम 1 1 आ गया हमारा गुणनफल हो गया। 8, 10
12 का लॉस हमारा क्या निकला? लॉस मतलब एलसीएम क्या निकाला हमारा? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो अब इनको गुणा कर लेंगे, कितना हो रहा है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 पंजे 120। 120 हमारा 900 निकल गया। अब ये क्वेश्चन बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन जो होती है? अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। बड़ी संख्या में 9 9 आएगा, 3 9 लिख दो, चार संख्या की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 4 9 हो जाएंगे। ऐसे 3 अंकों की 999। अब हम क्या करें? 9, जैसे इसमें क्या हमने छोटी संख्या निकालने के लिए, वैसे इसको भी भागा देने पर 999 को 120 से डिवाइड कर देंगे। नौ सौ 99 को 120 से डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जा रहा है? 12 8 96। 8 बार जा रहा है 960। इसमें कितना बचा? 9 उतर गया और 9 में से 6 गया 3, 39 हमारा शेष बच रहा है। और शेष को क्या करते हैं हम? बराबर 999 माइनस 39 बराबर 960। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 8 10 और 12 में जाएगी, वो बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी? 960। यही हमारा आंसर होगा। एक ट्रैफिक लाइट है चौराहे की, वो क्या बोला? 48 सेकंड 72 सेकंड 108 सेकंड में बदलती है। यदि वो एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? अगर वो सुबह 7 बजे चौराहे की लाइट एक ही साथ बदलती है तो अब दोबारा वो कब बदलेगी वो बताना है। ट्रैफिक लाइट होती है ना चौराहे पे, सुबह 7 बजे बदलती है। अब वो बोला कि आगे कितने टाइम के बाद वो फिर से एक साथ बदलेगी। इसके लिए पहले हम इसका लॉस ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का 72 108 48 72 108 900 ज्ञात करेंगे। 900 48 72 108 इसका एलसीएम निकालेंगे अभाज्य संख्या से। 2 3 5 7, पहले किसे 2 से कटे 2 से जाएगा। 24 में 48, 3 2 3 6, 2 6 12 36 जूनी और 2 पंचो 10, 2 चुको 8। फिर 2 से जा रहा है। 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 27 दूनी। फिर 2 से जा रहा है। 2 छक्का 12 और 9 दूनी 18, 27 नहीं जाएगा, 27 से उतर जाएगा। अभी फिर 2 से जा रहा है। 2 3 6, फिर ये 9 नहीं जाएगा, 27 नहीं जाएगा। आगे जाएगा 3 से। 3 एकम 3, 3 4 9, 9 3 27। फिर 3 से जा रहा है। 3 एकम 3, 3 4 9। फिर 3 से जा रहा है।
एक एक उतर जाएगा, 3 एकम 3। ये हो गया, इसके 900 निकल गया। नौ सौ बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इनको गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48 48 8 24 4 4 12 1444 और 100। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48 144 चार 3 4 12 की 2 4 12 13 और 3 एकम 3 बराबर कितना आ रहा है इसका? 432। 900 हमारा आया 432। अब इसको हम क्या करेंगे? 432 को डिवाइड, 1 घंटे में कितना मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 से डिवाइड करेंगे। 432 को 60 से डिवाइड करेंगे। 6 सत्ते 42। 1 बजा 2। शेष हमारे 2 बज रहा है, 12 बज रहा है। तो आंसर आ जाएगा 7। 7 बजे तो स्टार्टिंग हो रही है। 7 बजे अगर स्टार्टिंग हो रही है तो प्लस 7 मिनट हो गया। 7 बज के 7 मिनट और 12 सेकेंड। अब ये दोबारा 7 बजे पहले चालू हुई, इसके बाद 7 मिनट के बाद वो लाइटें फिर से दोबारा एक साथ चालू होंगी। 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद जो तीनों लाइट जो 7 बजे एक साथ स्टार्ट हुई थी और दोबारा जो एक ही साथ स्टार्ट होगी वो 7 मिनट के बाद 12 सेकेंड। 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद स्टार्ट होंगी। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 15 और 18 से भाग दोनों प्रत्येक दिशा में शेषफल 5 रहे। तो हमारे इसको हम सीधे ट्रिक से भी कर सकते हैं। छोटी दो छोटी संख्या लेने का। 15 इंटू 6 बराबर 90 और प्लस जो आंसर आया हमारा 90 प्लस 5 बराबर 95। वह संख्या हमारी वह संख्या होगी बराबर 95। तो 95 से तो शेषफल 5 ही रहेगा। 95 ही आंसर हो गया। 8वां का आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 9 है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 18, 24 और 32 को विभाजित करता हो। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी। तो इसका पहले लॉसो निकालना है। हमने इसका लॉसो निकाल दिया 18, 24 का। ये लॉसो हमारा इतना आ रहा है। लॉसो हर 3 गुना फिर 3 टोटल 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 कितनी बार है? 5 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 के 6 3 के 9। 32 से 96 के 6 18 9 27 28। टोटल हमारा आ रहा 288। अब हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। छोटी संख्या में तो हम एक ही लिखेंगे। टोटल 4 होने चाहिए। 1000। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1000। अब 1000 में डिवाइड करेंगे हम 288 से। अब हम 288
-136 बराबर आ रहा है 152। अब 1000 में प्लस कर देंगे 152 बराबर आ जाएगा 1152 आंसर। अभी वो संख्या हमारी होगी 1152। जो तीनों में 18 में 24 में 32 में विभाजित होगी। चार अंकों की संख्या है 1152 आंसर आ जाएगा हमारा। निम्नलिखित संख्याओं का लौसक ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। 9 और 4 का लौसक मतलब एलसीएम 200 घटेगा। 2 दूनी 4, 9 नहीं बनेगा ऐसे उतर जाएगा। 2 दूनी 2 एकम 2, 9 ऐसे उतर जाएगा। 3 से कटेगा 3 तिया 9, फिर 3 तिया 3 एकम 3। 900 बराबर हमारा आया 2 × 2 × 3 × 3। 3 तिया 9, दूनी 18 दूनी 36। यही आंसर आएगा। हमारे बोला है 3 से विभाज्य है तो 36 से 3 से विभाज्य है। ये तो बी क्या है 12 और 15 का। 12 और 15 का लौसक ज्ञात करना है। 2 है तो 2 से जाएगा। 2 छक्का 12, 15 ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 15 ऐसे उतर जाएगा। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो 900 बराबर हमारा आ गया है 2 × 2 × 3 × 5। 2 दूनी 4, क्या 12 पंजे 60 आंसर आ गया। 60 में 3 का भागा भी जाता है 20 60। तो ये सारे क्वेश्चन इजी है, ये अपने हिसाब से भी कर सकते। 2 क्वेश्चन करके मैंने आपको दे दिया है, इनका लॉसो निकाल देना है। आंसर देखिए, लॉसो में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या हम लॉसो प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्या का गुणनफल है? क्या हम यह कर सकते हैं कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्या का लॉसो सदैव 3 का गुणज है? हाँ, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में ये 3 का गुणज है। क्वेश्चन नंबर 11, लॉसक ज्ञात कीजिए और दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। एक दूसरी संख्या का गुणनखंड है। हाँ, गुणनखंड मतलब 5 20 में इसमें डिवाइड है तो 5 को 20, ये 6 तिया 18, 12 को 48, 9 पंजे 45। 900 5 और 20, 5 से काटे 5 को 5, 5 को 20, फिर 200 काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पंजे 20, 5 × 2 × 2 बराबर 20। 5 दूनी 10 दूनी 20, यही 20 इसका आंसर है। 11वां का ए, 11वां का बी देखते हैं। 6 18, 6 और 18 का लॉसो, 6 और 18 का लॉसो ज्ञात करेंगे। 2 से जाएगा 2 तिया 6 और 9 दूनी 18, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3,
900 बराबर कितना है? 3 4 9 दूनी 18, 18 आंसर आएगा। 9 और 45। अब इसमें 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। अब भाज्य संख्या 3 से, 3 से 9 और 15 से 45। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5। 900 हो गया हमें 3 × 3 × 5। 3 4 9 पंजे 45। पांच प्रमाणों में आप क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में दी गई संख्या का लॉसव उन दोनों में से बड़ी संख्या है। लॉसव का क्या आ रहा है हमारा? ये दो जो दे रखे हमको 5 20 हमारा लॉसव आ रहा है। ये 6 18 बड़ी संख्या आ रही है, मतलब दोनों दिए गई संख्या में से बड़ी संख्या आ रही है। ये 12 में, ये 48 आ रहा है, और 9 में बड़ी संख्या 45 आ रही है। तो ये परिणाम हमें दी गई प्रत्येक स्थिति में, यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा हमें, प्रत्येक स्थिति में दी गई संख्या का लॉसव उन दोनों में से बड़ी संख्या है। ये दो दी गई बड़ी संख्या ही इसका लॉसव है। और आपस में गुणनखंड भी है। ये 5 का टेबल 20 में जाता है, 12 का 48 में जाता है। तो यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।